So hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Welcome back to our new episode लव स्टोरी का 40वां। तो भाई हम लव स्टोरी के एपिसोड 40 पे पहुंच चुके हैं, 40 पे। तो जैसे जैसे मैंने बोला था कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं और वैसे वैसे हम अपनी लव स्टोरी में भी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पता है आप लोगों का भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि अब आगे स्टोरी में अब और आगे कैसे क्या हुआ। हालांकि आप लोग यहाँ पे वीडियोस देख चुके हो हमारी शादी की, हमने एक एक पार्ट वहाँ पे डाला है जितनी भी रस्में हमने शादी में की है, लेकिन फिर भी वो वीडियो मुश्किल से मुश्किल 30-40 मिनट का ही होगा। और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ 24 आवर्स में क्या हुआ और जो हुआ वो और जो दिमाग में दिल में चल रहा था वो भी बता रही हूँ साथ साथ। तो मैं आपको लास्ट एपिसोड में बता रही थी कि हम लोग दोनों इंगेजमेंट के लिए रेडी हो चुके थे और वो लुक हम दोनों का ही मतलब मुझे लगता है वो बेस्ट लुक था। यू नो बिफोर मैरिज जितने भी यू नो हमारे लुक थे, जो ड्रेसअप था वो सबसे प्यारा मुझे लगा और इनका तो बहुत ही प्यारा था। तो भाई हम फाइनली नीचे उतरे तो ये सब लोग नीचे खड़े हुए थे, तो मैंने बताया कि बहुत अच्छा एक फील आ रहा था जब सबका वाव वाला निकल के आ रहा था ना कि मतलब हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा जब कॉम्प्लीमेंट आप सुनते हो वो भी अपने इंगेजमेंट वाले दिन तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो भाई हम उतर के हमारी बाहर से हमारी एंट्री शूट होनी थी। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ पीछे जाके थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमने अपनी शादी में ना कुछ स्पेशल चीज़ें करवाई थी, छोटी छोटी। जैसा कि आप हमारी अगर जाके देखोगे ना कॉकटेल पार्टी में तो आपको दिखेगा वहाँ पे हमने जो कॉकटेल स्पेशल रखवाया था तो वहाँ पे योर शूज़ पायल्स ऐसे लिखा हुआ था, पूरा वो कॉकटेल मेन्यू बना हुआ था जो कि आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमने एक बहुत ही बड़ा हैशटैग यशल बनवाया था जिसकी वो बेचारे दिन से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें लाइटिंग वाइटिंग ऐड करना, पीछे पूरा जो यशल्स का था वो पूरा हमने कस्टमाइज करवाया था। तो कुछ बेसिक चीजें थी ऐसी और 2-3 बड़े बड़े स्टैंड ही बनवाए थे। ग्लासेस के ऊपर यशल्स था, हैशटैग यशल्स, और जो स्ट्रॉ थी उनके ऊपर भी हैशटैग यशल्स था। ये कुछ मतलब बहुत छोटी छोटी सी डिटेलिंग थी जो मतलब आपको मिल जाएगी देखने, वो सजेस्ट की थी हमारे इवेंट मैनेजर ने, तो फिर उसने हमें बोला कि ये करवाओ, अच्छा लगेगा। ये चीजें थी। तो भाई ये सब चीज़ें ये सब हमारा हो चुका था और वो हैशटैग अब पहली बार नज़र आना था, कॉकटेल से ही नज़र आना था क्योंकि वो दिन में काम कर रहे थे उस पर और वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना लाइटों के साथ। तो जैसे ही हमने विला के बाहर से ही मतलब जो खाली जगह थी वहाँ पे ही था पूरा का पूरा जो भी था अरेंजमेंट। तो हमने भाई जैसे वहाँ से एंट्री ली तो मस्त हमारा वो था कि कोल्ड पायरों के साथ एंट्री लेनी है, ऐसे वाला हमने उतना ही प्लान किया था। हमारे दिमाग में उतनी ही चीज़ें थी तब तक, क्योंकि 2 दिमाग और कितना सोच सकते थे क्योंकि और सारी प्रॉब्लम्स भी थी। तो एकदम से जब हमारी ऐसे एंट्री हो रही थी तो पहली बार ना ऐसे सबसे पहली बार मेरे को शर्म आई थी टेक देते हुए प्री वेडिंग पे, और अब मुझे शर्म आ रही थी कॉकटेल पे ज़्यादा क्योंकि एंगेजमेंट वाला मोमेंट था। हाँ मेरे पैर कांप रहे थे ना जब आपने मुझे पूछा था कि क्या हुआ, मैं बहुत शिवर कर रही थी। तो इन्होंने ऐसे मेरा हाथ जोर से होल्ड किया और हम पहले हाथ पकड़ के आ रहे थे, तो सागर ने फिर पोज चेंज करवाया कि ऐसे पकड़ के आओ, ऐसे पकड़ के आना है। तो मैं ऐसे इनकी तरफ देख रही थी क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। और फिर उसके बाद भाई हमारी जैसी एंट्री हुई वो कोल्ड पायरो चलने लगे अब आजू बाजू में। तो क्या बोलते हैं वहाँ पे ना एकदम से हमारा डीजे बहुत ही ख़राब था, लेकिन उसने हमें एक बहुत ही प्यारा मोमेंट दे दिया हमारी एंट्री के टाइम पे। उसने एंट्री के टाइम पे ना एक गाना चलाया लव मी लाइक यू डू, और वो गाने से हमारी मेमोरीज कुछ ऐसे जुड़ी है कि जब हम लुधियाना में रहते थे तो इनको क्या था, हॉलीवुड सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था। पहले ये सारे अंग्रेजी गाने सुनती थी, हिंदी बहुत कम सुनती थी। तो हिंदी भी सुनती थी लेकिन इंग्लिश गाने सुनने का बहुत शौक था, जो कि मेरे आने के बाद ऐसा टोटली ऐसा हो गया कि 1% वाला रह गया। तो उन्होंने मतलब कि वो गाना जो प्ले किया ना और वो जो उस मोमेंट में फिट बैठा और वो जो उस मोमेंट पे हमारी एंट्री हुई और एंट्री के बाद हम जब जहाँ पे खड़े हो गए एंगेजमेंट वाला मोमेंट जो करना था, तो ये मेरे को ना डांस करवा रहे थे ऐसे यूं वाला। मेरे को डांस तो करना आता नहीं, आपको पता ही है। तो वो एक ऐसा मोमेंट हो गया ना मेरे लिए कि लाइक सब खड़े थे, मस्त क्लैपिंग कर रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं और सब हमको देख रहे हैं। तो वो एक ऐसा मोमेंट हो गया ना मेरे लिए जिसपे मेरे को मैं इमोशनल हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। और मैं इनको मस्त ऐसे हक करके ना रो रही हूँ ऐसे करके।
फिर मेरे को सब ऐसे बोल रहे हैं कॉमन बातें, मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप की पड़ी किसको थी मैंने ऑलरेडी बहुत लाइट मेकअप करवाया था। वो तो जब अपन पहुंच गए थे तब रोई थी ना। हाँ पहुंच गए तो बता रही हूँ, जब हम पहुंच गए थे वहाँ पे तो भाई मैं रोई फिर उस टाइम पे ना, बहुत इमोशनल मोमेंट था वो वाला। लेकिन वो बहुत बहुत कनेक्टेड सा मोमेंट था, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो एक लौता ऐसा मोमेंट था जिसपे सारा पहले ही रोली, शादी का तो छोड़ा ही नहीं जिसमें ना सारे लोग इमोशनल थे, जितने भी लोग शादी में शामिल हुए थे ना, सब एक दूसरे, जो कपल थे वो एक दूसरे को हक कर रहे हैं, जो कपल नहीं है वो वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं। तो मतलब ऐसे एक सबका इमोशनल मोमेंट चल रहा था वहाँ पे, सबका इमोशनल मोमेंट चालू था कि सब बहुत कनेक्ट कर पा रहे थे उस मोमेंट को। तो फिर फाइनली हमारी वहाँ पे एंगेजमेंट वाली जो वो थी, रिंग सेरेमनी थी, तो भाई हमने रिंग्स वगैरह का वो किया। तो पहले मेरे को इनको पहनानी थी ना रिंग, इनको पहनानी थी, तो मैंने ना इनको रिंग पहनाई थी नीचे बैठ के। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि नीचे बैठ के पहनाओ, तो मैंने सबको इशारा दिया गंदा समूह बना के कि रुक जाओ मैं नीचे बैठी रही हूँ तो भाई मैं नीचे बैठ के मैंने इनको रिंग पहना दी। उसके बाद ना जब मैं नीचे, अच्छा एक मोमेंट और भी यहाँ पे बहुत प्यारा सा, जैसे ही मैंने इनको रिंग पहनाई ना, तो मेरी जस्ट बिल्कुल बराबर में उसने कोल्ड पायरो चलाया था। इन्होंने मेरे को हाथ से पकड़ के ऐसे साइड में किया, जैसे कोल्ड पायरो बज रहा था। तो मैं देख रही हूँ, अच्छा इतनी केयर मेरी उसे हो रही है। मैंने सोचा अच्छा अब ऐसी हो रही है तो ऐसी चलेगी जिंदगी भर। वो बात अलग है, मेरी स्टोरी कुछ और हो जाती है बाद में बंदा कहता है अरे यहाँ चल रहा है कोल्ड पायरो, तू यहाँ क्यों खड़ी है, वहां जाके खड़ी हो ना, 2-4 लगनी चाहिए चिंगारियां मजाक कर रही हूँ। तो ये वाला मोमेंट था। और हाँ एक बात जो मैंने बताई नहीं अब तक, मैं आप बताती हूँ। जब इन्होंने मेरे को रिंग पहनानी थी ना, इनको रिंग ही नहीं पता किसने पहना, फिंगर ही नहीं पता किसने पहनानी है। फिंगर नहीं, हाथ भी नहीं पता था, फिंगर भी नहीं पता थी। फिंगर पता थी, अच्छा होगा, पर हाथ नहीं पता था। तो इन्होंने मेरा ना राइट हैंड पकड़ लिया, तो मैं तो फ्लो में थी, ऐसे करके फिर मैंने हाथ अपने पीछे खींच लिया कि ये वाला हाथ है। तो वो एक बड़ा प्यारा सा मोमेंट था जब इन्होंने, नर्वस थे ना ये भी, थोड़े दिखा नहीं देते, वो बात अलग है। तो फिर इन्होंने मेरे को उस वाले फिंगर में रिंग पहनाई। उसके बाद हमने मस्त केक वेक कट किया, और बहुत ही खूबसूरत पल थे वो लाइफ के, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल। क्योंकि आप जिन मोमेंट्स के लिए आपने इतना इंतज़ार किया, इतने सालों तक वेट किया, या फिर मैं बोलूँ ज़िंदगी भर, क्योंकि एक नॉर्मल शादी नहीं थी दुनिया की नज़रों में, और इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो भी सारे रिचुअल्स और हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हुए, और जिसकी प्रिपरेशन आप खुद कर रहे हो जिम्मेदारियाँ लेके, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों में। तो फिर हमने वो केक वेक कट किया, एंड केक वेक कट करके खिलाया विलाया, मस्त एक दूसरे को हग वग किया। और यहाँ पे भी सागर साहब आ गए अपना किसिंग सीन लेने। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे इतने सारे लोग हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो प्री वेडिंग का तो अलग बात था कि भाई किसिंग सीन देना था, कोई मतलब किसिंग किसके लिए, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। मेरे को होता है अभी, ठीक है, हमारी थोड़ी चीजें, थोड़ी ना सब कुछ मिलेगा हमारी बातों में। तो उसने क्या किया कि ऐसे किस करने के लिए हमको आगे खड़ा कर दिया, और वो बिल्कुल जहाँ पे कॉकटेल का पूरा लगा था ना टेबल, उसके पीछे जाके, हाँ डीजे की तरफ से उसने शूट किया। तो 2-3 मोमेंट्स ऐसे शूट हुए, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे से मोमेंट्स थे वो। और इतने में ही वो क्या बोलते हैं, हमारा जो कॉकटेल वाला बंदा था, इसके बाद ही तुरंत ही एक इंजेक्शन से लेके 2 आया, और उसने हमारे मुंह में वो कड़वे से इंजेक्शन ढूंढ दिया। और मेरे को ऐसा हो गया मन, हाय रब्बा कमीना कंजर क्या ही दे के चला गया ये। ऐसे अभी मैंने केक खा के अपना मुंह मीठा किया था, और वो निहायती कीड़ा कड़वा डाल के चला गया मेरे मुंह में। मैंने कहा यार मैं कर रही हूँ, अजीब सा डाल के चला गया वो, पता नहीं उसने सेकंड ही लगाई, हम वहां खड़े हैं, हमारे मुंह में 2 के इंजेक्शन और चला गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि मैंने बाद में देखा कि वो इंजेक्शन टाइप थे, वरना मैं उसके मुंह पे छपेड़ा मारती तो इंजेक्शन से क्यों लगाने आ गया, मुझे डर लगता है भाई इससे। तो वो पिला पुलू के चला गया। मैं की तरफ देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या कड़वा सा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई क्या है क्या नहीं, अपने को कॉकटेल वॉकटेल का मतलब समझ भी नहीं आता। भाई वो चला गया पिला पुलू के हमें इंजेक्शन से। उसके बाद वहाँ पे भाई मस्त हुआ डांस। अब डांस में मैं बता दूं, डीजे वाला हमारा एकदम रद्दी, तो डीजे की बागदौड़ भी हमारे अपने बंदों ने संभाल ली। कभी कोई जाके डीजे बन रहा है वहां, कभी कोई जाके डीजे बज रहा है, उसको साइड ही कर दिया। वो तो ऐसा लगा कोई अफलातून सा बंदा आया है कहीं से, पता नहीं अजीब सी शक्ल थी उसकी, शक्ल इन द सेंस की ऐसा लग ही रहा था कि वो इंडिया का है। तो भाई उसको साइड करके इन्होंने अपने गाने बजाए। तो डुग्गू का एक ड्रीम सॉन्ग था, डुग्गू मेरे को हमेशा ही बोलते थे कि मतलब मेरे को शादी में ना इस पे तेरे लिए परफॉर्म करना है, ऐसे बोलते थे हमेशा। जो सॉन्ग था साजन जी घर आए,
ठीक है, ये वाला सॉन्ग था। तो भाई ये तो शुरू हो गए वहाँ पे मेरे को शर्म आ रही ये वाला है। गाना चलवा दिया इन्होंने और ये मस्त वहाँ पे डांस कर रहा है साजन जी घर आए पे, और मेरे को तो कुछ आता जाता ही नहीं है। मैं तो इस चीज़ के लिए ना कभी कभी ना मैं बहुत दुख फील करती हूँ। आज मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी बताती हूँ। जब ये डांस करते हैं ना उनके साथ और 4 लोग डांस करते हैं, और कुछ कपल भी होते हैं जिनको डांस करना आता है, दोनों को ही, मतलब बीवी को भी और हस्बैंड को भी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी। और जब मेरे को नहीं आता ना तो मेरे को दुख पहुंचता है बहुत कि यार ये ऐसी कमी क्यों है मेरे अंदर। मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई टैलेंट ही नहीं दिया भगवान ने मेरे अंदर। फिर सोचती हूँ कि इतनी बकबक करने का तो दिया ही है, तो फिर मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ ये सोच के कि यार हर किसी के अंदर हर टैलेंट नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं डांस के लिए नहीं बनी, मैं इमोशनल बंदी हूँ, कोई बात नहीं। इनके अंदर बोलने का हुनर थोड़ी ना है जो मेरे अंदर है। तो मैं ऐसे कह के ना खुद को बहला लेती हूँ, क्योंकि मेरे को डांस करना नहीं आता, मेरे को दुख पहुँचता है। बचपन में तो मैं रोती थी पता है, क्योंकि सबको डांस करना आता था मेरे घर में, मतलब मेरी चाची वाची उनके बच्चे बुआ वगैरह, मेरे को नहीं आता था, मेरी मम्मी को भी नहीं आता। तो मैं उस पर चली गई, उन पर चली गई इस मामले में। और फिर मेरे को ये सब भी ऐसे लोग मिल गए जिनको डांस करना आता है, कहीं नहीं आता हमें। ये सब भी ना मेरी मजाक उड़ाते थे मेरे ऐसे वाले स्टेप पे, और इनको ये नहीं पता मैं इनके वजह से ही डांस करती थी कि यार ठीक है। मैं नहीं, देखो फिर से मेरी बेइज्जती करना चाहती मैं करके दिखा दूं एक बार। मैं फिर आपको तलाक दे दूंगी आज के आज ही। अभी देखो ये नहीं करने दे रही मैं, मेरे को तो क्या। हाँ तो कोई बात नहीं, गाइस को कोई जरूरत नहीं है। अब तो फिर भी थोड़ा सही करने लगे। अच्छा सॉरी यार, मैंने बचपन से कभी डांस नहीं किया। मैंने भी नहीं किया ऐसे तो। मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं थी ना बाबू फिल्म में और फेमस अपने कॉलेज में ना। मैं गिटार विटार बजाती थी, मैं सिंपल सी लड़की थी जिसने अपनी बुक्स और बस्ता लिया, ऐसे यहाँ पे दबाया और गर्दन नीचे करके चली गई। ठीक है, तो फिर फ़र्क होता है ना यार दोनों सिचुएशन में। तो भाई ऐसे से करके मस्त डांस वांस चल रहा था और इन्होंने वो परफॉर्मेंस दे दी उस बीच में आके। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था उस परफॉर्मेंस से, जो इन्होंने कभी बोला था। तो वो सभी सारी चीज़ें दिमाग में आ गई थी कि इन्होंने मुझे बोला था कि भाई ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है करके। तो भाई इन्होंने वो परफॉर्म किया और बहुत एंजॉय किया हमने। फिर ये मेरे पीछे पड़ गए कि अब तेरे को डांस करना है नहीं जाना पे, जो कि हम मजाक में करते रहते थे, हमेशा मजाक में ही करते थे हम शादी से पहले कि इस पे डांस करूँगी। मैं भी बोलती थी मेरे को इसी पे डांस करना है। डांस के नाम का डी तो आता नहीं था मेरे को। फिर भी भाई जब इन्होंने वो गाना चलवा दिया तो मैंने कहा भाई यही मोमेंट है बस, कोई बात नहीं, हंसेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरे ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं कि तू रिग्रेट करेगी कि तूने अपनी मतलब ये चीज़ तेरे मन में तो तूने नहीं की। तो तुम्हारे भाई को जो भी स्टेप आया यूं 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 नहीं जाना सब कर डाली मैंने। जितने स्टेप मुझे आ रहे थे ना जिंदगी भर के सब मैंने डाल दिए वहाँ पे, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिए मैंने। अच्छा इस वाले बोल पे ये वाला कर दूंगी, हो जाएगा काम। तो वो मेरा ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं था और भाई हमने कर दिया। वो डांस वांस जैसा भी था बट मुझे बहुत पसंद आया, अपने लिए मुझे अच्छा लगा। तो ये डांस के बाद उसके बाद हमारा अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको यहाँ पे, इस शादी में मैं जितना खाना बनवाया था ना किसी ने खाना नहीं खाया। मैं हल्दी वाले दिन क्या हुआ, हल्दी वाले दिन ऑलरेडी लेट हो गया तो ब्रेकफास्ट और लंच मिक्स हो गया, तो खाना किसी ने अच्छे से नहीं खाया। फिर रात का डिनर हल्दी वाले दिन का तो यही था जो आज का था। इस दिन तो रात का तो खाना मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों ने, क्योंकि सब लोग सिर्फ स्नैक्स खाने में और जो भी कॉकटेल था वो एंजॉय करने में ही लगे रहे और डांस करने में। इतना खाना आप बोलोगे वो टोटली खाना और केक इतना बड़ा केक, वो मतलब कोई खाने नहीं, केक में बिल्ली ने मुंह मार दिया बाद में। वो तो बाद में जब अंदर गया था वो फ्रिज के ऊपर, हाँ, वो तो कह रही तभी तो यार वो फ्रिज में जगह नहीं थी, वो इतना बड़ा केक था तो वो फ्रिज के ऊपर रख दिया। हमको तो पता नहीं, हमारा तो मेहंदी वाला टाइम चल रहा था, वो मैं बाद में बताऊंगी लोगों, अभी मेहंदी मिक्स हो जाएगी फिर यहाँ पे। तो भाई ऐसे से करके हुआ कि खाने का कोई नाम नहीं ले रहा था, तो सबको हम बोलते भी खाना खा लो। फिर हमने वहाँ पे 4-6 बंदे भी रखे हुए थे कि भाई खाना खाने के लिए पूछे और बताया कि भाई लग गया या जो भी है। तो ये सब हुआ। उसके बाद ये सब डांस वांस के बाद हमारे सोलो शूट हुए। सब लोग वहाँ पे डांस करे, तो उसके बाद हमारे सोलो शूट हुए दोनों के, और मस्त हमने यशल फसल के साथ शूट किया। जो हमारा हैशटैग था, हमने सोलो पोज दिए, हमने किसिंग वाले पोज दिए, हमने सारे रोमांटिक पोज दे डाले उस दिन। बहुत मज़ा आया। उसके बाद फाइनली बारी आती है हमारी स्पीच की, जो कि हमने प्लान किया था कि हम कुछ तो बताएंगे अपनी स्टोरी को लेके, क्योंकि वो मोमेंट इतने ज़्यादा प्यारे थे हमारे लिए, हम चाहते थे कि उनको और एंजॉय करना। फिर फाइनली भाई भागदौड़ आती है, मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया जाता है और उसके बाद जो भी मैंने बोला था वहाँ पे, जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो आपको हमारी वेडिंग वाले में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए थे। और मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगी बस, जो मैंने वहाँ बताई थी
कि मैं जब भी इनको शादी के लिए बोलती थी, ये उस चीज़ के लिए ना ऐसा नहीं था कि शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये था कि इनको इस चीज़ के लिए बिलीव नहीं था कि ऐसी कोई शादी हो सकती है जो मैंने सोच के रखी है अपनी इमेजिनेशन। शादी वाले दिन तक बिलीव नहीं था। तो मेरे ड्रीम में जो शादी चल रही थी वो इनके लिए एक ड्रीम जैसा था, लेकिन मेरे लिए वो सच था। तो इनको यही था कि यार ये मतलब ये तो पागल सी लड़की है, ये शादी 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 करती रहती है, मतलब कि एक सच होने जैसा इनको नहीं लगता था। बट मेरे को पूरा विश्वास था कि शादी अपनी होगी और ऐसी ही होगी। और मैंने अपनी कई स्टोरीज जब सुनाते हुए, पहली बार जब स्टोरी सुनाई थी तब भी मैंने ये बात बोली थी कि मैं शादी ऐसी करना चाहती हूँ कि जब हमारी शादी हो तो लोग बोले कि ये शादी होती है, और लोग देखते रह जाए कि इन्होंने शादी की है। मेरे लिटरली वर्ड्स ये थे, मैनिफेस्ट करके कि ऐसी शादी करनी है कि लोग देखते रह जाए कि शादी की है। तो मेरे दिमाग में ये चीज फिट हो चुकी थी पहले से। ये चीज आपको मिलेगी जो हमने फर्स्ट लव स्टोरी सुनाई थी, फर्स्ट एपिसोड नहीं, फर्स्ट लव स्टोरी, मतलब जब हमने चैनल शुरू किया था ना, तब आपको पार्ट 2 में मिलेगी। ओल्डेस्ट वीडियो में जब आप जाओगे तो उसके लव स्टोरी का जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर आपको मिलेगी। Q&A के पार्ट 2 में लव स्टोरी है। तो मैंने तब वहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि मेरे को ऐसी शादी करनी है कि जब हमारी शादी हो तो दुनिया मतलब देखती रह जाए और कहे कि शादी हो तो ऐसी। तो मेरी लाइंस कुछ ऐसी थी। तो मैं वो मोमेंट वहाँ पे एक्सप्रेस कर रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, और मेरा हमेशा से ड्रीम था कि शादी होगी और ऐसी होगी। और आज कहीं ना कहीं हम उस मोड़ पे आ चुके थे जहाँ पे हमारी शादी की वो सारी चीज़ें चल रही थी। और उसी दौरान एक मूवी आई थी बधाई हो, बधाई दो या बधाई हो, बधाई दो आई थी। तो भाई वो जो मूवी आई थी ना, वो अपने LGBT के ऊपर ही आई थी। उसकी स्टोरी वहीं से रिलेटेड थी, गे और लेस्बियन की स्टोरी थी। उसमें दिखाया था कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। उसका एक सॉन्ग आया था बड़ा ही प्यारा, हम रंग हैं, जो इतना हार्ट टचिंग है, इतना हार्ट टचिंग है। मुझे लगता था कि उस गाने को, वो गाना ट्रेंड करेगा, लेकिन वही बात है ना कि ऐसी चीज़ें ट्रेंड नहीं कर पाती क्योंकि उनको ट्रेंडिंग बनाया ही नहीं जाता, प्रमोट किया ही नहीं जाता। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो गाना, उसकी वॉइस, उसके लिरिक्स बहुत ही प्यारे थे। आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, गूज़बम्स आते हैं लिटरली आज भी हमको सुनकर इसको। तो इन्होंने फिर, इनकी बारी थी भाई स्पीच देने की, तो जो एज यूजुअल यहाँ पे कैमरा के सामने होता है वही वहाँ पे हुआ। तो इनको कैमरा पकड़ाया गया, वो माइक पकड़ाया गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। ऐसे शुरू किया था ना आपने, मेरे को याद है आपने ऐसे शुरू किया था। तो बहुत ही कम लाइन्स इन्होंने अपनी बोली थी, बहुत ही कम। और क्या बोला था आपने? पता नहीं, देख लेंगे जाके, उसमें होगा आप देख लेना, वहाँ पे डाला हुआ है। तो इन्होंने भाई अपनी छोटी सी स्पीच दी। उसके बाद हमने एक गाना डेडिकेट किया था अपने सारे दोस्तों को। उस टाइम के लिए फैमिली भी वही थे, तो हमने गाना डेडिकेट किया था, मोहब्बतें लुटाऊंगा। उसका वीडियो नहीं है शायद, उसका वीडियो नहीं डाला हमने। मोहब्बतें लुटाऊंगा अभिजीत का सॉन्ग है, बहुत पुराना, वो हमने एक डेडिकेट किया था और सबने उस पर एंजॉय किया, मस्त गाया वाया, सब सोलो डांस कर रहे थे वहाँ पे, सालसा जैसा। फिर उसके बाद फाइनली आया ये वाला मोमेंट जब हमने ये वाला गाना डेडिकेट किया अपनी पूरी कम्युनिटी को, जो हमने वहाँ पे चलवाया था, हम रंग हैं। और उस टाइम पे ना सबको इतने गूज़बम्स आ गए, सब इतने पागल हो गए, बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह नाचने लग गए भाई। मतलब एक होता है ना कि आपको ऐसे हो जाता है कि बस अभी तोड़ फोड़ कर डालो, वैसे आग लगाने वाली बात हो गई थी स्टेज पे। तो भाई पागलों की तरह नाच रहे हैं सब, वो चिल्ला चिल्ला के हम रंग हैं करके। तो वो इतना स्पेशल मोमेंट हो गया ना हमारे लिए, इतना स्पेशल मोमेंट हो गया और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और मैंने और डुगू ने एक दूसरे का हक किया और हमने वो मोमेंट फील किया और कहीं ना कहीं अंदर से ये फील कर रहे थे कि हम जो चाहते थे वो हमने कर दिखाया। सबको इकट्ठा करना, सबको उस चीज़ में लाना और उनको फील करवाना कि हाँ ये हो। और एक कहीं ना कहीं जो अपने अंदर एक चीज़ छुपी होती है ना कि आपको स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते, तो वहाँ पे आके ना हर बंदा अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। और हर किसी को लग रहा था कि नहीं यार, अपने रिलेशन के लिए ये स्टेप लेना है, यहाँ तक जाना है। मतलब कि वो प्यार कितना खूबसूरत होता है ना, वो उन लम्हों में दिखाई दे रहा था सबकी नज़रों में। तो वो बहुत ही प्यारे मोमेंट्स थे। और अब इसी दौरान मेरा जो मेहंदी वाला था, जो कि स्पेशली हरियाणा से आया था, वो बेचारा मेरे को बार बार इशारे करे जाए, मैडम टाइम घड़ी, क्योंकि उसकी कल अगले दिन की सुबह की ट्रेन थी और लेट बहुत हो चुका था भाई, ठीक है। और वहाँ पे तो गाने ना ख़त्म होने का नाम ले, गाने ना वहाँ पे नाटो नाटो शुरू हो गया है, नाटो 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 ना हो गया। वहाँ पे कोई गिर रहा है, कोई किसी का पैर टूटे हुए को और तोड़ रहा है, कोई किसी को धक्का मार रहा है। मैंने बोला ना ये फुल्ली पागल हो चुके थे सारे के सारे, बहुत ही ज्यादा। सब अपने अपने अलग डांस करने में लगे पड़े हैं वहाँ पे, सब ऐसे मजे कर रहे हैं।
और फिर सबसे लास्ट वाला सॉन्ग जो प्ले हुआ था वो साडी रेलगाड़ी आई और उसी पे डीजे बंद हो चुका था एंड लाइट में फिर से प्रॉब्लम आ चुकी थी। कुछ तो प्रॉब्लम आई थी। फिर हम नीचे बैठ के ही दम दम दम। हाँ, फिर हमने भाई नीचे स्टेज पे बैठ गए और हाथों से वो पूरी स्टेज जो होती है ना, डांस फ्लोर होता है, उसको पूरा टप 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 बजाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे करके भाई हमारी एंगेजमेंट का वो खत्म हुआ। उसके बाद फाइनली मेरे को मेहंदी वाले पे तरस आया कि लाइट पता क्यों गई थी, जनरेटर फूक गया था। हाँ, तभी तो कांड एक्चुअली। हाँ, अच्छा, ये सब लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे जनरेटर था, जनरेटर वहाँ पे था बट वो बहुत छोटा वाला था और उसमें पेट्रोल ही डलता था। भाई मुझे पता जनरेटर में डीजल डलता है, मुझे नहीं पता वो इन्वर्टर था कि जनरेटर था। हमने पेट्रोल मंगवाया था, जो भी था उसमें पेट्रोल ही गया, उसमें पेट्रोल ही गया था। हाँ, क्योंकि हम वो बचा हुआ लेके भी आए थे ना वापस, इसलिए तो हमको पता है। तो ये चीजें हो गई थी। और नॉर्मल वो घर के लिए ले सकता था ना बर्डन, वो घर का ले सकता था, लेकिन बाकी डीजे लाइटिंग ये सब कुछ का बर्डन नहीं ले पा रहा था। फिर जब यहाँ पे ये वाली लाइट गई ना, फिर यहाँ पे आया कि भाई कमर्शियल जनरेटर मंगाना ही पड़ेगा। फिर हमने कमर्शियल जनरेटर मंगाया, उसका फिर अलग से दिया। हाँ, अगले दिन आया था मॉर्निंग में। हाँ, ठीक है। आई थिंक तो एंड करना चाहिए। नहीं यार, मेहंदी नहीं बताऊँ इन लोगों को, बस बता देती हूँ थोड़ा सा इसके आगे का। तो भाई ऐसे ऐसे करके और फिर मेरे पास इवेंट मैनेजर आया। उसने बोला कि मैडम खाना किसी ने नहीं खाया ढंग से अभी तक, सब स्नैक्स वगैरह लेके ही बैठे हुए हैं। खाना भाई वो परेशान हो चुका, बंदे भेज के कि भाई खा लो खाना, ये कोई खाने को रेडी नहीं। उसने फिर खाना सारा का सारा अंदर डाइनिंग पे लगवाया। सोच रहे हो, सारा खाना डाइनिंग पे लगवाया, केक वेक अंदर पहुंचवाया, सब कुछ वहाँ पे। और हाँ, उस दिन ना खाने मीठे में वो भी थे, गुलाब जामुन जैसा कुछ था, नहीं वाइट वाले कुछ थे खाने वाले। तो ये सब कुछ था भाई वहाँ पे। तो उसके बाद मेहंदी वाला कहता है मैडम प्लीज़ एक बज चुका है मैडम, चलो मेहंदी लगवानी है। मैं फटाफट से बस मैंने बोला मेरे को 5 मिनट दे भाई। और मैं जैसे अंदर पहुंची, आपको मैं ये वाला सीन बता देती हूँ, जैसे ही मैं अंदर पहुंची तनु का तांडव चालू था। तनु का तांडव चालू था, ये क्या चल रहा है ऐसे करके। और वहाँ पे तनु का क्या तांडव चालू था, वीडियो हम डाल नहीं सकते थोड़ा। हाँ, डाल नहीं सकते वो वीडियो हम, नहीं तो आप लोग पागल हो जाते हैं। और प्लीज फोर्स भी मत करना, पर्सनल मोमेंट से तो नहीं डाल सकते। वही वहाँ का जो अपना स्पीकर था ना एक पिला का, उन्होंने वो गाना चला रखा था। और गाना क्या चल रहा था वो बता देती हूँ आपको। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के। और बाण कौन चला था? तनु चौरसिया। व्हाइट टी शर्ट पहन रखी है लड़की ने, हॉट लग रही कती जहर, मतलब मेरी भाई बहन है वो, लेकिन मैं क्या करूँ, उसने हरकतें ऐसी की है भाई वो पागल हो जाते हैं जब भी देखते हैं ना वो डांस। तो भाई मैं जस्ट अंदर घुसी और तनु मेरे को चारों तरफ घुमा दिया और मेरी चुन्नी यूं लहर रही है ऊपर। मेरे को याद है मेरा दुपट्टा यूं ऊपर भाग रहा है और मैं 2-4 बार घूम के टुमके लगा के मैंने बोला मेरी मेहंदी का टाइम हो रहा है, मेरे को मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे का तनु बाद में मिलती हूँ। तनु भाई वहां पे जितना माहौल था वो सबने बनाया हुआ था, सब लोग नाच रहे थे। तो मैं भाई भागी ऊपर और मैंने स्काई ब्लू कलर का एक जो सूट आप बहुत पसंद करते, जो मैं नॉर्मली पहनती भी हूँ, बहुत लाइट सा है, वो चेंज करके मैं नीचे उतरी। मेरी जो जितने भी ये कॉस्ट्यूम्स वगैरह में हेल्प की थी, वो पायल एंड सिया, ये दोनों बेचारे पागल थे और इन सब ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं आई नीचे किसी तरीके से, मेहंदी वाले ने भगवान को प्रणाम किया कि फाइनली देवी जी नीचे आई हैं। और उसने भाई एक सोफे पे सेटअप किया कि यहाँ बैठ के मेहंदी लगाई जाएगी। अब मैं बता दूं, दूल्हा दुल्हन इंक्लूडेड ऑल गेस्ट, किसी ने कुछ खाना पीना रोटी सब्जी खाई नहीं थी, जबकि अच्छा खासा खाना बनवाया था। और हाँ भाई उसका जो खाने का जो जितना भी उसने अरेंज किया था ना, जहाँ जिसने भी बनाया था वो सारा वहीं बना था खाना, बहुत टेस्टी। लेकिन जो टेस्ट था ना वो मैं आज तक नहीं भूली, क्योंकि बहुत टेस्टी था। क्योंकि मेहंदी वाले दिन सॉरी हल्दी वाले दोपहर को मुझे याद है मैंने राजमा चावल टेस्ट किए थे उसके, मैं खाती पागल हो गई भाई, क्या खाना बनाया था। सब कुछ नीट एंड क्लीन और हमारी नजरों के सामने बन रहा था और कम लोगों का खाना था, तो हमको पता था कि कैसा बन रहा है। तो भाई मैं नीचे आके बैठी और साथ में हमारे कैमरामैन्स भी आके बैठ गए सारे और उनका स्टाफ भी आके बैठ गया और सिया भी वहीं बैठी थी। इस तरह सब ऐसे चल रहा था, मेहंदी का लगना स्टार्ट हुआ। फाइनली मैं वहाँ पर यूँ बैठी। अब मैं आगे बताऊंगी कि मैं ऐसे बैठी थी और मेरे पीठ पीछे क्या क्या चल रहा था, कौन कौन लोग स्विमिंग पूल के पास बैठे थे, कौन कौन वहाँ बैठ के रो रहा था, कौन कौन मेरे पीछे, पुलिस हमारे इस फंक्शन के बीच पुलिस आई और क्यों आई, क्या क्या चीज़ें हुई, आगे की सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। तो ये सब बिना कांड के शादी कैसे हो सकती है? अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है बिना कांड के शादी, वो भी यशल्स की? पॉसिबल ही नहीं है भाई। चलो मैं आपको बताऊंगी लेकिन आगे के सारे मोमेंट्स जो बहुत कुछ नहीं है, मैं अटक जाती हूँ यार। प्रीशियस यही होते हैं जो बस प्रीशियस। यार मेरे को दिक्कत हो रही है बोलने में। प्रीशियस
प्रीशियस प्रीशियस थे। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर और वॉचिंग। सुनो, आज मैंने पहली बार अलग कलर ट्राई किया है लिपस्टिक का। हाँ, वो लोगों ने देख लिया होगा बापू, notice अच्छा लग कर रहा है? लिया। मैं करूँ ना करूँ नोटिस, लोग जरूर गाइस करेंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये शेड अच्छी लग रही है। अगर आपको कुछ और शेड्स भी अच्छी लगेंगी तो मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा मन पक्का करके पहले लाल ही लगाया था, फिर सोचा कि यार इसको ट्राई करके देखती हूँ, अच्छा सा लग रहा है। लेकिन मुझे भी अच्छा सा लगाना। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज तुम्हारी भाभी कैसी लग रही है। हालांकि आई नो कि टुडे आई एम लुकिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। चुप कराने का तरीका है। लड़ ली मेरे साथ, अब जान पूछ के। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।